डियर मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आपसे बात करूंगी अबाउट अ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक फॉर पेरेंट्स और वो है पॉटी ट्रेनिंग। मैं ट्विन टॉडलर्स की मॉम हूं और इस टॉपिक पे आज आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं पॉटी ट्रेनिंग के एक्सेसरीज से। हमने अपने बच्चों के लिए दो टाइप्स ऑफ पॉटीज लिए हुए हैं। एक है वो स्टैंडर्ड पॉटी सीट जो कि आपके पॉटी सीट में फिट हो जाता है और आप उस पे बच्चे को बिठाकर नॉर्मली एडल्ट्स की तरह पॉटी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। एडवांटेज इस पॉटी सीट का ये है कि इसमें आपको बस फ्लश करना है, कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बच्चे अक्सर, मतलब मेरे बच्चे तो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं इसे यूज़ करने से। पहली बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंटली इसे यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड असिस्टेंस फॉर गेटिंग अप एंड गेटिंग डाउन। और इन द मीनवाइल भी उनको एक डर सा रहता है कि कहीं गिर ना जाए। दूसरे टाइप का पॉटी जो हमारे पास है वो है एक स्मॉल पॉटी जो कि एक साइकिल की तरह है, आप कह सकते हैं, बस उसमें व्हील्स नहीं है और ये बच्चे इंडिपेंडेंटली उस पॉटी सीट पे बैठ सकते हैं एंड माय बेबीज आर कंफर्टेबल यूजिंग दैट। इस पॉटी सीट का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक डिटैचेबल पार्ट है जिसको हटाकर आपको इसे क्लीन करना पड़ता है। सो क्लीनिंग बिकम्स एन एक्स्ट्रा टास्क व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर पॉटी सीट एंड इट हैज अ काइंड ऑफ हैंडल। तो मेरे बच्चे काफी एक्साइट होते हैं उसमें बैठने के लिए बिकॉज दे फील दे आर राइडिंग सम बाइक और सम साइकिल। एनीवे, ये तो थी एक्सेसरीज की बात। अब बात करते हैं इस पूरी प्रोसेस की। पॉटी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है मेरी माँ और मेरी सास अक्सर ये डिस्कशन करते थे कि हमारे ज़माने में तो बच्चों को बिना डायपर के ही हमने बड़ा कर लिया। काफ़ी कम उम्र से इट सिंस वो पॉटी ट्रेन्ड होते थे। इतने छोटे एज से पॉटी ट्रेनिंग का मतलब उन दोनों का ये था कि बच्चे को अगर आप कोई वर्बल साउंड दे लाइक अ हिसिंग साउंड तो वो पी कर देते थे, या फिर उनके पैरों को उठा दे जब उनके पॉटी का टाइमिंग हो तो वो पॉटी कर लेते थे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतने छोटे एज से बार बार उनके कहने पे भी मैं पॉटी ट्रेनिंग नहीं करा पाई। सो आई एम नॉट श्योर कि इतने छोटे एज से ये पॉसिबल होता है या नहीं। मेरे बेबीज को मैंने अराउंड 1 ईयर ऑफ एज से पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। माँ बनने से पहले आई नेवर थॉट आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इन अ वीडियो लाइक दिस, लेकिन मेरी तरह हर माँ के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का। सो आई फेल्ट कि देयर इज अ नीड टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एज वेल। मैं कोई पॉटी ट्रेनिंग की एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई साइंटिफिक आइडिया है, साइंटिफिक कोई टेक्निक मुझे आती है। बस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी इस जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन करवाया या फिर आई एम इवन नाउ इन द प्रोसेस ऑफ पॉटी ट्रेनिंग देम। आई फील मेरी तरह बाकी पेरेंट्स भी इस बात से अग्री करेंगे कि जब आपके बच्चे पॉटी ट्रेन्ड हो जाते हैं तो एक अचीवमेंट सा फील होता है। पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने से पहले मैंने काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स और मॉम्स के एक्सपीरियंसेस वगैरह पढ़े और सबका अपना अपना तरीका था। तो मुझे एज सच कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि कब से मुझे पॉटी ट्रेनिंग करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। हालांकि 1-2 आर्टिकल्स में कहा गया था कि 1-1.5 साल की उम्र से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले करें तो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। इस उम्र के आसपास मेरे दोनों बच्चों का जो पॉटी शेड्यूल था वो काफ़ी सही हो गया था। देखिए, अगर हम पॉटी ट्रेनिंग की बात करें तो इट माइट साउंड क्वाइट ग्रॉस फॉर पीपल हु आर नॉट एक्वाइंटेड विद इट, लेकिन हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है बच्चों का पी टाइमिंग या सुसु टाइमिंग और दूसरा उनका पॉटी टाइमिंग। सो मेरे बच्चे अक्सर सुबह और शाम 2 बार पॉटी करते थे बाय द एज ऑफ 1 ईयर। कभी कभार इधर उधर हो जाता था बट मोस्ट ऑफ द डेज में। मुझे लगा सबसे पहले मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए उनके पी टाइमिंग्स को समझने में। तो शुरू में उनको हम एवरी 20-25 मिनट्स में बाथरूम लेकर जाके खड़े करवा देते थे। कभी वो सुसु कर लेते थे, कभी नहीं करते थे। इस दौरान उनको दिन में हम डायपर नहीं पहनाते थे। मैं और मेरी सासू माँ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इस प्रोसेस में। काफ़ी मेसीनेस भी हुई है इस दौरान और
डायपर हमने क्यों नहीं पहनाया? कुछ लोग क्या करते हैं कि डायपर पहना के रखते हैं और टाइम पे उन्हें सुसु करवाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर वो डायपर में रहे तो वो गीला फील जो होता है वो नहीं होता। ये मेरी टेक्निक थी, एब्सोल्युटली मेरी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। मुझे लगा कि वो नॉर्मल पैंट्स में होंगे तो अगर वो गीला कर देंगे तो उनको समझ आएगा कि ये एक नॉट सो गुड एक्सपीरियंस है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं उन्हें वॉशरूम लेकर जाऊँ और सुसु करने के लिए कहूँ तो शायद वो सुसु कर ले। तो इस तरीके से काफ़ी दिन गए। I mean, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने महीने लगे, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर था। इस बीच हम अपने सारे बेड के ऊपर शीट्स बिछा के रखते थे ताकि वो गीला ना करे, और ज़्यादातर उन्हें फ्लोर्स पे मैट्स के ऊपर ही रखते थे। तो इस तरीके से दिन में हम जब भी वो जागे होते थे इस तरीके से उनको ट्रेन करते थे। और एक टाइम आया जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि बाथरूम में लेके जाके खड़ा करवाने का मतलब है कि उनको सुसु करवाना है। धीरे धीरे ये जो वेट क्लोथ्स की दास्तां है ये कम होती गई और उनके दिमाग में इस बात की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती गई। इस बीच एक बात आपको बताना चाहूँगी कि पॉटी ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने बच्चों के जो एक्सप्रेशंस है उनको समझना पड़ेगा। मतलब हर बच्चे का ये अलग एक्सप्रेशन होता है, स्पेशली व्हेन दे वांट टू डू पॉटी। सुसु के वक्त कभी कभी वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाते और उसके लिए आपको ये टाइमिंग वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा शायद, मुझे नहीं पता दूसरी माएँ कैसे करती हैं, दिस वॉज माई वे। तो पॉटी जब भी उनको आती थी उनके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग सा होता था। मतलब वियान है जो लाल सा हो जाता था और मुंह कुछ सिकुड़ा लेता था, किसी कोने में चला जाता था, तो मुझे समझ आ जाता था कि अभी उसके पॉटी का टाइमिंग है और उसे पॉटी सीट पे बिठाना है। और जियान की अगर मैं बात करूं तो वो बस झुक जाता था, झुक के अपने डायपर को पकड़ के डापा डापा कहता था। शुरू में बच्चों को पॉटी में बिठाना भी, पॉटी सीट में बिठाना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। मतलब जैसे ही उसमें बिठाती थी वो उसको घसीटने लगते थे किसी गाड़ी या साइकिल की तरह। उनको नहीं समझ आता था कि उसमें उन्हें पॉटी करना है। रादर मेरे बच्चों को तो जब भी पॉटी आता था वो डायपर डायपर इतना कहते थे कि हमें मजबूरन उन्हें डायपर पहनाना पड़ता था, तभी वो जाकर पॉटी करते थे। सुसु करने की ट्रेनिंग तो उनकी जल्दी हो गई थी, लेकिन ये जो पॉटी वाला सेशन आता था उनको समझ तो आ गया था कि अब उन्हें पॉटी करना है, या हमें भी समझ आ जाता था उन्हें देखकर, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे पॉटी सीट पे बैठने को। और मुझे नहीं लगता इस वक्त ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत है, इससे उनकी एक रिपेलिंग टेंडेंसी आ जाएगी इस पूरे प्रोसीजर की तरफ। सो हमने शुरू में तो उन्हें फोर्स नहीं किया, डायपर के साथ ही कहते थे पॉटी सीट में बैठ जाओ, और डायपर गंदा कर देते थे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये समझ आता था कि जाकर पॉटी सीट में बैठना है इस प्रोसेस में, पर वो डायपर खोलने को राजी नहीं होते थे। और ऐसे ही एक दिन जियान को शायद बहुत ज़ोर से पॉटी आया था और हमने जब उसे बिना डायपर के उसमें बिठा दिया पॉटी सीट में और उसने पॉटी कर लिया, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस कैन बी डन दिस वे टू। और उसके बाद से जियान के लिए ये काफ़ी इजी प्रोसेस हो गया था। वियान के लिए हमें और थोड़ा टाइम लगा। बाय अराउंड 2 years और 5 months हमारा वियान भी आराम से पॉटी सीट पे बैठकर पॉटी करने लगा। अभी दोनों बिल्कुल डायपर फ्री रहते हैं। जब भी वो जागे हुए होते हैं, सोते हैं तो उन्हें हम डायपर पहना देते हैं, चाहे दिन हो या रात। इस पूरे प्रोसीजर में हमने ये समझा कि उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब भी वॉशरूम जाते थे, एडल्ट्स ऑफ द हाउस, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ या हमारी बेबी सिटर, हम सब ने एक आदत बना ली थी, वॉशरूम जाने से पहले बच्चों को कहते थे हम सुसु के लिए वॉशरूम जा रहे हैं, आपको भी जब आएगी आपको वॉशरूम जाना है। ये जब बार बार उनको कहा गया तो उनके दिमाग में भी ये बैठ गया कि सुसु करने के लिए या पॉटी करने के लिए वॉशरूम जाना चाहिए। इस एज में बच्चे अक्सर आपकी बातों को समझने लगते हैं 1.5-2 साल की उम्र से, और उनको एप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है। तो जब भी आपके बच्चे सक्सेसफुल हो पॉटी ट्रेनिंग के एक एपिसोड में, आप उन्हें अप्रिशिएट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उन्हें कुछ गिफ्ट देना है, चॉकलेट देना है, नहीं। आप क्लैप कर सकती हैं, उन्हें गुड बॉय कह सकती हैं, गुड गर्ल कह सकती हैं, इस तरीके का कुछ अप्रिशिएशन दीजिए, उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ आएगा कि ये एक सही काम किया है उन्होंने, और नेक्स्ट टाइम दे विल बी मोर हैप्पी इन डूइंग दैट। दूसरी बात है, ये जो पूरा पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ये एक बहुत ही पेशेंस
या फिर टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। मतलब जब आप अपने बच्चों को डायपर पहनाते हैं, एक मेस फ्री लाइफ होती है आपकी। जब बच्चे ने सुसु या पॉटी कर दिया, आपको चेंज करना है, लेकिन अदरवाइज घर मेसी नहीं होता। लेकिन जब आप पॉटी ट्रेनिंग करवा रही हो, बिलीव मी, आपका घर बहुत बार मेसी होगा पूरे दिन में, उनके बहुत सारे कपड़े गंदे होंगे, लेकिन यू शुडंट लूज योर कूल। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी इरिटेट नहीं हुई या गुस्सा नहीं हुई। कभी कभी ऐसा लगता था बार बार तो समझा रही हूँ, लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। बट बच्चे बच्चे होते हैं, टाइम तो लगेगा ही उनको इस पूरे प्रोसेस को समझने में। एक और मेथड जो मैंने अपनाया था वो था कलरफुल अंडरवेयर पहनाने का। मतलब कुछ कार्टून कैरेक्टर्स वाले अंडरवेयर में उनको पहनाती थी और उनको कहती थी कि इसमें सुसु नहीं करना है, इसको गीला नहीं करना है, क्योंकि ये दुखी हो जाएगा। जो कार्टून कैरेक्टर उसमें होता था, तो उनको लगता था वो दुखी हो जाएगा, और इस चक्कर में वो मुझे बताते थे कि मम्मा सुसु आया है। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकती हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपके बच्चे पे भी ये वर्क करेगा, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इस पूरे पॉटी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस से मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि 1 से 1.5 साल से आप शुरू कर सकती हैं उन्हें पॉटी ट्रेन करने के लिए। आई फील ये एक रीजनेबल अच्छा टाइम है, बिकॉज बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है आपकी बातों की। इससे पहले भी कुछ लोग कहते हैं कि जब से बच्चा बैठना सीखे आप उसे पॉटी ट्रेन करवा सकती हैं बिठाकर पॉटी में। तो शायद वो भी पॉसिबल होता अगर मुझे एक बेबी होता। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम था, मैन पावर नहीं था और यहाँ 2 बेबी थे, तो इसलिए हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करवाया। दूसरी बात है बहुत सारा एप्रिशिएशन दे उनको। तीसरी बात है कम्युनिकेट कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। टॉडलर्स अक्सर खेल खेल में भूल जाते हैं कि उनको सुसु या पॉटी करना है, तो बार बार उनसे पूछा करें। पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए। मतलब शुरू में मैं क्या करती थी, अपने बच्चे को पूछती थी कि सुसु आया है क्या, गीला तो नहीं कर दोगे पैंट, पॉटी आया है क्या, बाथरूम चले क्या, और वो इरिटेट हो जाते थे। और एक बार तो मेरे जियान ने कह दिया कि मम्मा नहीं आया है ना, नहीं आया है वॉज वेरी ब्लंट। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। इसके आगे मैं क्या कहने लगी कि बेटा आपको अगर पॉटी जाना हो या सुसु जाना हो तो मुझे बता देना, अब तो आप बिग बॉय हो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनको अच्छा लगता था कि नाउ दे आर इन कंट्रोल। तो इससे उनको एक रिमाइंडर भी मिल जाता था कि शायद उनको सुसु या पॉटी के लिए जाना है, और उनको ये भी फील होता था कि डिसीजन उनके कंट्रोल में है। तो इट वर्कड वेल फॉर मी। इसके अलावा जब कभी गलती से पैंट में सुसु या पॉटी कर दे तो गुस्सा तो बहुत आता है, मुझे भी आता है, लेकिन ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। बेहतर है कि आप उनसे कहें कि ठीक है इस बार हो गया, अगली बार आप मुझे जरूर बताना। कभी कभार बच्चे गुस्से या मस्ती में भी ऐसे काम करते हैं। मैंने अपने बच्चों को तो देखा है, खासकर वियान को, जब उसे गुस्सा आ जाता है तो बस वहीं खड़े होकर सुसु कर देगा, कहता है मैं गुस्सा हूँ। ऐसे एपिसोड्स में उन्हें डांटना और समझाना दोनों ही जरूरी है, बिकॉज ये अब इंटेंशनली कर रहे हैं। खेल खेल में भूल कर दिया तो वो बात अलग है। इसी तरह जब आप बच्चे को पॉटी सीट में बैठा रही हो, कभी कभार होता है वो पॉटी नहीं करता, आप चाहती हैं उस टाइम पे वो पॉटी कर ले बट वो नहीं करता। ऐसे वक्त में बजाय उनको और फोर्स करने के, आप उन्हें टाइम दीजिए कि ठीक है बेटा उठ जाओ, अभी नहीं करना, जब भी आपको पॉटी आए आप बता देना। क्योंकि अगर आप उसे फोर्स करें तो ये उसके लिए एक रिपेलिंग फैक्टर हो सकता है और नेक्स्ट टाइम शायद वो पॉटी में बैठने से मना कर दे। ये सब मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है। मैंने उन्हें फोर्स करके भी देखा और बिना फोर्स किए जब मैंने ये प्रोसेस जारी रखा तो मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। तो मैंने आपके साथ जो कुछ भी डिस्कस किया ये कोई एक्सपर्ट की राय नहीं है। एंड आई एम ग्लैड कि बाय 2 years and 7 months they are at least partially potty trained। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है, क्या पता इसके कुछ ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल हो जाए, इसीलिए मैंने बस शेयर किया है। इसके आगे उनको पूरा डायपर फ्री कैसे करती हूँ इस बारे में भी मैं आपसे बातें करूंगी once I am through that process। Till then, keep watching my videos। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। Thank you so much। See you soon।